नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुभकामनाएं। आज की तारीख है 1 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। सच है, पुलिस के सामने गूंगे भी बोलने लगते हैं। सुंदरनगर में ऐसे खुली जुबान। समाचार नंबर 2। शिकार समझकर चलाई गोली, साथी को लगी, हो गई मौत। समाचार नंबर 3। गगल हवाई अड्डे से उजाड़, बसने के लिए हवाई जुगाड़। समाचार नंबर 4। इस साल बनेंगी 500 किलोमीटर नई सड़कें, नाबार्ड में 300, CMGSY में 200 किलोमीटर का होगा निर्माण। समाचार नंबर 5। CM ऑफिस, राजस्थान के CM से भी बड़ा होगा हिमाचल के मुख्यमंत्री का दफ्तर। समाचार नंबर 6। शिमला न्यूज, शिमला में टॉयलेट शुल्क से मुकरा नगर निगम, क्या बोले मेयर। समाचार नंबर 7। धर्मशाला शिमला किन्नौर अस्पताल में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। समाचार नंबर 8। हिमाचल को सेहतमंद प्रदेश बनाएगी सरकार। समाचार नंबर 9। हिमाचल में खूब उमड़े सैलानी, शिमला मनाली धर्मशाला डलहौजी में जमकर धमाल। समाचार नंबर 1। सच है, पुलिस के सामने गूंगे भी बोलने लगते हैं। सुंदरनगर में ऐसे खुली जुबान। कहते हैं कि पुलिस के सामने गूंगे भी बोलने लगते हैं और बहरों को भी सुनाई देने लगता है। ऐसा ही वाकया बल्ह विकास खंड की ग्राम पंचायत लोहाखर में सामने आया। हुआ यह कि एक ढोंगी गूंगा बहरा प्रवासी लोहाखर पंचायत में घूम रहा था और गांव के भोले भाले लोगों को गुमराह कर पैसे ऐंठ रहा था। तभी इसकी सूचना स्थानीय पंचायत प्रधान टेकचंद ठाकुर को मिली, लेकिन ढोंगी भग गया। प्रधान ने तुरंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला और ढोंगी को कपाही गांव में धर लिया। कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपना मुंह नहीं खोला, तो उन्होंने रिवाल्सर पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी और पुलिस को बुलाया। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो वह गूंगा बहरा पुलिस के डर से सबके सामने बोलने लगा। बाद में उसने अपनी गलती मानी और अपने साथ लाए फर्जी प्रमाण पत्र व अन्य कागजों को सबके सामने फाड़ा और आगे से ऐसा ढोंग न करने की कसम खाई। पुलिस के साथ साथ पंचायत प्रधान टेकचंद ठाकुर ने लोगों को जागरूक करते हुए अपील की है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए और ऐसे संदिग्ध व्यक्ति अगर कहीं भी दिखते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत इसकी सूचना अपनी पंचायत या नजदीकी पुलिस चौकी या थाने में दें। समाचार नंबर 2। शिकार समझकर चलाई गोली, साथी को लगी, हो गई मौत। गोहर विकास खंड के अंतर्गत परवाड़ा पंचायत में साल की आखिरी रात को एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। रात को क्षेत्र के कुछ लोग जंगल में शिकार खेलने गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति के पास बंदूक थी। कुछ साथी जंगल में किसी शिकार की तलाश में थे। इस दौरान बंदूकधारी ने कोई जंगली जानवर समझकर गोली दाग दी, जो चेतराम नामक व्यक्ति के घुटने में लग गई। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सभी साथी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने चेतराम उपचार हेतु सिविल अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन चिकित्सक ने घायल को मृत घोषित कर दिया। गोहर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हेतु भेज आगामी कार्यवाही आरंभ कर दी है। थाना प्रभारी गोहर लाल सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। समाचार नंबर 3। गगल हवाई अड्डे से उजाड़, बसने के लिए हवाई जुगाड़। राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्टों के लिए विस्थापन अनिवार्य शर्त है। गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से भी सैकड़ों परिवार विस्थापित होने जा रहे हैं, लेकिन विस्थापन से पहले नया शहर न बनने से सैकड़ों लोग अब अपने जुगाड़ से प्राइवेट पार्टियों से महंगे दामों पर जमीनें खरीदने लगे हैं। यूं तो प्रशासन ने विस्थापित होने वाले 942 कुटुंबों के लिए R&R प्लान के तहत टांडा खोली, उपरेहट, धुंडी, हार, चौंधा, बैंटलू, क्योड़ी, बरनेर आदि में जमीन चिन्हित की है, लेकिन न्यू गगल अभी धरातल पर नहीं उतर पाया है। मसलन नया शहर कहाँ बनना है, इसमें मार्केट, ट्रांसपोर्ट, नगर व रिहायश पर काम होना बाकी है। ऐसे में लोग अपने स्तर पर जमीनें खरीदने लगे हैं। यही कारण है कि शाहपुर, धर्मशाला व कांगड़ा के कई इलाकों में धड़ाधड़ प्लाटिंग के बाद जमीनें महंगे दामों पर बिक रही हैं। शाहपुर में रैत व 45 मील से लेकर बंडी, धर्मशाला में गगल्सको व वाया दाड़ी रोड से सटे क्षेत्रों में कई जगह प्लाटिंग का काम चल रहा है। इसी तरह कांगड़ा व नगरोटा बगवा के आसपास भी नई प्लाटिंग हो रही है।
अकेले गगल्सकोह रोड पर करीब 6 स्थानों पर प्लाटिंग का कार्य चल रहा है। IT पार्क के निकट मांझी खड्ड पर अस्थायी रास्ता बनाते हुए किनारों पर डंगे लगाकर जमीन डेवलप की जा रही है। मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जमीनों के दामों में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन इसमें डर इस बात है कि सेल परचेज में कई विस्थापितों का अनुभवहीन होना उन्हें संकट में डाल सकता है। अभी मुआवजा जुगेहड़ व रछियालू आदि क्षेत्रों में बंटा है। आने वाले दिनों में अगर पूरे प्रभावितों में मुआवजा बढ़ता है तो जमीनों की खरीद फरोख्त और बढ़ सकती है। HDM पौंग विस्थापितों से हुआ धोखा। शिक्षाविद व पौंग विस्थापित PC विश्वकर्मा को याद है कि उन्हें प्रति कनाल जमीन का 400 रुपए मुआवजा मिला था। उस समय बसाव की व्यवस्था न हो पाने से कई विस्थापितों को 2000 कनाल तक जमीन लेनी पड़ी थी। वह कहते हैं कि विस्थापन से पहले लोगों को नए क्षेत्रों में स्थापित करने का इंतजाम होना चाहिए। एक सी जमीन दाम में दिन रात का अंतर। विस्थापितों को मुहाल के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है। इससे मुआवजे में भारी अंतर है। सनौरा में प्रति कनाल 25.5 लाख रेट तय है तो इसके कुछ मीटर पास धुगियारी में प्रति कनाल जमीन का रेट 6,48,000 है। क्योडिपा में महज 3.5 लाख प्रति कनाल तय हुई है। गगल में 64 लाख की एक कनाल जमीन है। 4 गुना की मांग पर सरकार 2 गुना मुआवजा दे रही है। 37 लाख या 8 मरले के साथ 13 लाख। सरकार ने प्रति प्रभावित परिवार को न्यूनतम 8 मरले जमीन व 13 लाख रुपए मुआवजा तय किया है। जमीन न लेने पर कुल 37 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। परिवार की परिभाषा कई लोगों को स्पष्ट नहीं है। कई लोगों ने कहा कि वन प्रोजेक्ट वन कंपनसेशन होना चाहिए। साथ ही सरकार को पहले बसाना चाहिए, फिर लोगों को उठाना चाहिए। समाचार नंबर 4। इस साल बनेंगी 500 किलोमीटर नई सड़कें। नाबार्ड में 300, CMGSY में 200 किलोमीटर का होगा निर्माण। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष में 500 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण शुरू होगा। इसमें 300 किलोमीटर लंबी सड़कें नाबार्ड और 200 किलोमीटर सड़कें विशेष कोर विकास कार्यक्रम, ग्रामीण सड़क और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाएंगी। केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष योजना के तहत 50 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 से 26 के दौरान 50 पुलों और 35 नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने PMGSY 3 के अंतर्गत 2000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। उन्होंने कहा 679 किलोमीटर सड़कें FDR और 468 किलोमीटर सड़कें CTB के तहत बनाई जाएंगी और अन्य सड़कें पारंपरिक तकनीक से बनाई जाएंगी। PMGSY 4 योजना के तहत 900 किलोमीटर सड़कों की DPR तैयार की जानी प्रस्तावित है, जिनका निर्माण PMGSY 1 के तहत पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 से 26 में 625 किलोमीटर नई सड़कों पर टारिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। इनमें से 425 किलोमीटर सड़कें नाबार्ड और 200 किलोमीटर सड़कें विशेष क्षेत्र विकास, केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तैयार की जाएंगी। इसके अतिरिक्त वार्षिक मरम्मत योजना के तहत 1800 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 लाख वर्ग मीटर पैच वर्क किया जाएगा, जिससे 3500 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। शहरी विकास विभाग के तहत 2025 से 26 में अनेक नई योजना क्रियान्वित की जाएंगी। नए साल में शहरी निकायों में बनेंगे पार्क और पार्किंग। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि दूरस्थ शहरी स्थानीय निकायों में पार्क और पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लोगों की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लोगों की भागीदारी और सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शहरी समृद्धि उत्सव NULM शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। अमृत AMRUT के तहत जलापूर्ति, सिवरेज, ग्रीन स्पेस और पार्क एवं जन निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर 84.28 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना है।
समाचार नंबर 5। सीएम ऑफिस। राजस्थान के सीएम से भी बड़ा होगा हिमाचल के मुख्यमंत्री का दफ्तर। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नया कार्यालय बना है और दूसरे राज्यों के सीएम से काफी ज्यादा बड़ा व भव्य है, मगर उससे भी बड़ा कार्यालय अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का होगा, जिसका कार्य शुरू हो गया है। कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद होगी। इसके साथ कई दूसरी सुविधाएं यहां सीएम कार्यालय में उपलब्ध होंगी, जिनमें कॉन्फ्रेंस हॉल काफी ज्यादा बड़ा होगा, तो वहीं वीआईपी लाउंज अलग से होगा। पहली बार सीएम कार्यालय को बेहतरीन और भव्य बनाने पर काम चल रहा है, जो कि जून महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका टारगेट तय कर दिया है। इस पर 19 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इन दिनों सचिवालय के बाहर निर्माण कार्य चल रहा है। जिस जगह पर यह निर्माण हो रहा है वह ठीक सीएम ऑफिस के साथ है और यहाँ पर सचिवालय के कर्मचारियों के पुराने मकान थे। उन कर्मचारियों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। अभी उनके स्टाफ में तैनात अधिकारियों के कार्यालय भी सीएम ऑफिस से कुछ दूरी पर हैं। अभी सीएम ऑफिस की कुछ शाखाएं दूसरे फ्लोर में हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय का पूरा स्टाफ, जिसमें सचिव मुख्यमंत्री, विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव सहित सभी शाखाएं एक ही जगह पर होंगी। पूरा कार्यालय वाईफाई से लैस होगा। लोगों को मिलने के लिए अलग से स्थान चिन्हित किया जाएगा ताकि लोग आराम से आ सकें। मुख्यमंत्री की गाड़ियों के प्रवेश द्वार और साथ लगती खाली जगह, बिजली बोर्ड के काउंटर और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बनाए गए हॉल को हटाकर यहाँ नया भवन होगा। अभी रिसेप्शन पुराने स्थान पर ही रहेगी। कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ बनाया जाएगा वीआईपी लाउंज। मुख्यमंत्री का जो नया कार्यालय होगा उसमें 50 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। कॉन्फ्रेंस हॉल में भी 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। वीआईपी लाउंज में भी अलग से 10 से 15 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही 3 मंजिला पार्किंग बनेगी, जिसमें 50 वाहनों को पार्क करने की क्षमता होगी। इसमें मुख्यमंत्री व उनके काफिले की गाड़ियों के साथ ही मंत्रियों के वाहन भी यहीं पार्क होंगे। सीएम गाड़ी से उतरेंगे और सीधे कमरे में पहुंच जाएंगे। अभी जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसमें करीब 20 लोग ही बैठ पाते हैं, जबकि सीएम के कॉन्फ्रेंस हॉल में ही 10 से 12 कुर्सियां मुश्किल से लग पाती हैं। नया कार्यालय तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे सीएम कार्यालय के गेट तक आएगा। वहीं पर सीएम वाहन से उतरेंगे और अपने कमरे में पहुंच जाएंगे। उनको नीचे की ओर से वाहन में उतरकर लिफ्ट में अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाचार नंबर 6। शिमला न्यूज। शिमला में टॉयलेट शुल्क से मुकरा नगर निगम, क्या बोले मेयर। नगर निगम शिमला ने टॉयलेट शुल्क लगाने के फैसले से मुकर गया है। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि टॉयलेट शुल्क का कोई प्रस्ताव नगर निगम हाउस में नहीं लगाया गया था। नगर निगम हाउस में कोर्ट के आदेशों के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन नगर निगम हाउस के एजेंडे में 7 नंबर प्रस्ताव यही था कि टॉयलेट शुल्क लिया जाएगा। खैर, नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों में पुरुषों से 5 रुपए यूरिन शुल्क लेने के फैसले को वापस ले लिया है। सार्वजनिक शौचालयों में पुरुषों से यूरिन शुल्क लेने के फैसले पर खासा बवाल मच गया था और नगर निगम की फजीहत हो रही थी, जिसके बाद नगर निगम के मेयर ने शुल्क न लेने की बात कही है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने यह भी कहा कि कोर्ट की अगली सुनवाई में हम यह बात भी रखेंगे कि सार्वजनिक शौचालय सभी के लिए निःशुल्क किया जाए। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नगर निगम किसी भी तरह का सार्वजनिक शौचालय में शुल्क नहीं वसूला जाएगा। शहर में सार्वजनिक शौचालय का रखरखाव सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है और नगर निगम इसके एवज में उन्हें हर माह 2,44,000 देता है। महिलाओं से नहीं लिया जा रहा कोई यूरिन शुल्क। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा हाई कोर्ट में शुल्क को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हो रही है, लेकिन नगर निगम अपनी ओर से यह पक्ष कोर्ट में रखने जा रहा है कि सार्वजनिक शौचालय में किसी से कोई भी शुल्क न लिया जाए। महिलाओं से भी यूरिन का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में पुरुषों को भी कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सार्वजनिक शौचालय से जो भी आय होती है वह नगर निगम को नहीं मिलती है, यह केवल सुलभ इंटरनेशनल ही रखता है। नगर निगम की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि शहर के लोगों से सार्वजनिक शौचालय में शुल्क वसूला जाए। समाचार नंबर 7। धर्मशाला शिमला किन्नौर अस्पताल में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट।
हिमाचल के धर्मशाला, शिमला, किन्नौर, नूरपुर व पालमपुर अस्पताल में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU की सुविधा नवजात बच्चों को मिल पाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की ओर से न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर NBCC से अपग्रेड करके SNCU की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे पहले उक्त सुविधा प्रदेश के नाम मात्र के चुनिंदा बड़े मेडिकल कॉलेजों में ही उपलब्ध है। अब 5 अन्य अस्पतालों में भी SNCU शुरू होने से शिशुओं को जन्म के बाद गंभीर बीमारी होने पर बेहतर इलाज मिल पाएगा। प्रदेश में सबसे पहले धर्मशाला में सुविधा शुरू कर दी गई है, जबकि अन्य 4 अस्पतालों में जनवरी में तैयार कर शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 5 अस्पतालों में नवजात बच्चों और गर्भवतियों को अब जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रसव के बाद गंभीर हालत में होने पर नवजात बच्चों संग उन्हें बड़े मेडिकल कॉलेजों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। नववर्ष 2025 के जनवरी माह में ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला अस्पताल के साथ साथ शिमला, किन्नौर, नूरपुर व पालमपुर में बच्चों के लिए SNCU स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट बनने जा रही है। इसको लेकर उक्त चारों अस्पतालों में 80 से 90% तक कार्य पूरा कर लिया गया है। धर्मशाला में भी मौजूदा समय में भी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की IPD में स्थित SNCU में ही तैनाती की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले धर्मशाला अस्पताल में भी महिला व बच्चों को प्राथमिक उपचार तो मिल जाता था, लेकिन गंभीर हालत में टांडा रेफर किया जाता था। HDF इधर उधर भागने से छुटकारा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डा राजेश गुलेरी ने बताया कि NHM के तहत स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट कांगड़ा के 3 अस्पतालों सहित शिमला व किन्नौर में स्थापित किए जा रहे हैं। शिशुओं की गंभीर बीमारी से निपटने में यूनिट बड़े मददगार बनेंगे। समाचार नंबर 8। हिमाचल को सेहतमंद प्रदेश बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में हर दिन सेहत अभियान लॉन्च कर दिया है। यह अभियान राजधानी शिमला से पायलट आधार पर शुरू किया गया है और भविष्य में इसे समूचे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अभियान की शुरुआत मंगलवार को अपने आधिकारिक आवास ओकओवर से की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य भर में स्वास्थ्य क्षेत्र की यह दीर्घकालिक पहल है, जो समूचे प्रदेश में सालों तक चलेगी और इसका लाभ अलग अलग जिलों में स्थानीय लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर दिन सेहत अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश को एक स्वस्थ, अधिक जागरूक समाज में परिवर्तित करना है। यह पहल राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य को सतत और समावेशी दृष्टिकोण से सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में लोगों को गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही इन बीमारियों की पुष्टि होने पर उपचार और परीक्षण के माध्यमों के प्रति भी जागरूकता फैलाई जाएगी। उन्होंने IGMC प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वह अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। इस अभियान में भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह अभियान बीमारियों की रोकथाम, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय डा राहुल राव आदि अधिकारी उपस्थित थे। लोगों को जागरूक करने के लिए छेड़ा अभियान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह व्यापक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और बीमारियों की रोकथाम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत IGMC शिमला और सिस्टर निवेदिता नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी विभिन्न स्थानों पर हेल्थ टॉक्स का आयोजन करेंगे और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में जागरूक करेंगे। ये गतिविधियां IGMC शिमला के विभिन्न वार्डों, OPD और शिमला नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। समाचार नंबर 9। हिमाचल में खूब उमड़े सैलानी, शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी में जमकर धमाल। हिमाचल प्रदेश नए साल का स्वागत पूरे जोश और हर्षोल्लास से किया गया। नए साल के इस्तकबाल के लिए शिमला, मनाली, चायल, कसौली, डलहौजी सहित अन्य पर्यटन स्थलों के अधिकांश होटल पैक रहे। पर्यटन विकास निगम के और निजी होटलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिमाचल में भारी बर्फबारी के बाद हजारों की संख्या में सैलानी हिमाचल आए हैं। सैलानियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस का कड़ा पहरा है। नए साल का जश्न मनाने के बाद सैलानी और प्रदेश के लोग शक्तिपीठों में माथा टेक कर दिन की शुरुआत करेंगे।
श्रीनयना देवी में मंगलवार रात 2 बजे से ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे। नए साल के इस्तकबाल के लिए शिमला, मनाली, चायल, कसौली, डलहौजी सहित अन्य पर्यटन स्थलों के अधिकांश होटल पैक रहे। 31 दिसंबर की रात पर्यटन विकास निगम और निजी होटलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटलों में न्यू ईयर पार्टी, डांस एंड डाइन सहित अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। चायल पैलेस, मनाली, धर्मशाला न्यू ईयर क्वीन भी चुनी गई। शिमला आने वाली HRTC और पर्यटन विकास निगम की लग्जरी और सामान्य बसें भी पैक होकर पहुंच रही हैं। हजारों की संख्या में टैक्सियां भी रोज शिमला में प्रवेश कर रही हैं। मनाली में भी पर्यटक वाहनों की संख्या भी भारी इजाफा हुआ है। बर्फबारी से हिमाचल में नए साल का जश्न मनाने का क्रेज और अधिक बढ़ गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।